एक बार ऑपरेशन हो गया, पथरी निकल गई, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद दोबारा पथरी क्यों होता है? ऐसा क्या ये हमारी गलती है या शरीर में कोई ऐसी गड़बड़ी चल रही है जो बार बार स्टोन बना रही है? क्या सिर्फ एलोपैथिक इलाज ही काफी है या हमें जीवन शैली या कुछ आयुर्वेदिक तरीकों के बारे में भी सोचना चाहिए? क्या बार बार पथरी का इलाज महंगे ऑपरेशन ही है या कुछ सस्ते घरेलू और प्राकृतिक उपाय भी हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बार बार किडनी स्टोन होने के पीछे का विज्ञान, ऑपरेशन के बाद भी दोबारा पथरी क्यों बनती है, पथरी के प्रकार, पथरी के लक्षण और उसके इलाज, और इसके साथ साथ आपको अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे खास आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे क्या है जिसकी वजह से ये जो बार बार किडनी में पथरी बन रही है उसका बनना कम या एकदम समाप्त हो जाए। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थी फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है, इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं, जैसे किस बीमारी में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया जाता है जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किडनी स्टोन क्या है। आइए इसको बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। किडनी का काम होता है खून को साफ करना और अपशिष्ट को मूत्र यानी यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकालना। जब यूरिन में मौजूद कुछ खनिज यानी कि मिनरल्स और नमक यानी कि सॉल्ट्स अधिक मात्रा में जमा होने लगते हैं तो वह क्रिस्टल बना लेते हैं। ये क्रिस्टल धीरे धीरे बड़े होकर एक ठोस रूप में आ जाते हैं जिसे हम स्टोन या पथरी कहते हैं। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनकी वजह से स्टोन बनते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट ये सबसे कॉमन होते हैं, यूरिक एसिड स्ट्रूवाइट यूटीआई की वजह से, और सिस्टीन जो जेनेटिक कारण की वजह से बनते हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि ये जो पथरी होती है वो बार बार क्यों बनती है, इसका क्या कारण। सबसे पहले बात करते हैं शरीर के अंदरूनी कारणों के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों हाइपर कैल्सीयूरिया। जब यूरिन में ज्यादा मात्रा में कैल्शियम आ जाता है तो वो क्रिस्टल बना लेते हैं। इसका मुख्य कारण है विटामिन डी की मात्रा शरीर में ज्यादा होना। इसके साथ साथ हड्डियों से जो कैल्शियम का रिसाव होता है उसकी वजह से कैल्शियम के क्रिस्टल जमने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है हाइपर ऑक्सैलयूरिया। जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सलेट बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ये ज्यादातर पालक का सेवन करने से, चाय तथा चॉकलेट के सेवन करने से होता है। यही ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट नामक क्रिस्टल बना लेते हैं जिनकी वजह से पथरी बनने लगती है। तीसरा पॉइंट है कम यूरिया का बनना। जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारा जो यूरिन है वो कंसंट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो खनिज यानी कि मिनरल्स होते हैं वो आसानी से जमा होने लगते हैं। अगला पॉइंट है यूरिन का बहुत ज्यादा एसिडिक या एल्कलाइन हो जाना। इसकी वजह से दोस्तों यूरिक एसिड का स्टोन या स्ट्रूवाइट का स्टोन बनने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक, जिनके माता पिता के अंदर स्टोन होने की जो प्रकृति है वो अगर होती है तो बच्चों में भी जो स्टोन बनने का खतरा होता है वो 2 गुना बढ़ जाता है। अब जान लेते हैं जीवन शैली तथा खान पान में होने वाली गड़बड़ियों के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है पानी का कम पीना। दिन में 2 लीटर से कम पानी पीने वालों में किडनी स्टोन होने का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। अत्यधिक नमक और प्रोटीन का सेवन। दोस्तों ज्यादा नमक यूरिन में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है और ज्यादा मांसाहार यानी कि ज्यादा नॉनवेज वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी वजह से यूरिक एसिड का स्टोन बनने लगता है। शुगर और जंक फूड, इनकी वजह से आपके शरीर के अंदर ऑक्सलेट की मात्रा काफी बढ़ने लगती है और यही ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ मिलकर पथरी का निर्माण करती है। अगला पॉइंट है दोस्तों मोटापा। मोटे शरीर में यूरिन का जो कंपोजिशन होता है वह बिगड़ जाता है। गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेशन का होना। दोस्तों गर्मियों के मौसम में पसीना काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है और लोग पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से यूरिन गाढ़ा हो जाता है और उसके अंदर पाए जाने वाले जो खनिज यानी कि जो मिनरल्स होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में किडनी में जमने लगते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि ऑपरेशन के बाद दोबारा पथरी क्यों बनने लगते हैं। दोस्तों ये तो आप लोग जानते होंगे कि जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के द्वारा किडनी से पथरी को निकाला जाता है, ना कि उसके बनने की वजह को। अगर स्टोन बनने का कारण जस का तस है, जैसे कम पानी पीना, ऑक्सलेट ज्यादा लेना, यूटीआई का बार बार होना, अगर ये सब हमेशा होता रहेगा तो आपके शरीर के अंदर, आपकी किडनी के अंदर दोबारा पथरी बनने की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत से मरीज ऑपरेशन के बाद यह सोचते हैं कि अब मामला ठीक है, लेकिन अपने खान पान तथा अपने जीवन शैली में वो बदलाव नहीं करते हैं। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं पथरी के प्रकार और उसी के अनुसार उसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के बारे में। ये सबसे सामान्य प्रकार की किडनी स्टोन होती है। जब हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और ऑक्सलेट का जो संतुलन होता है
वो बिगड़ जाता है। तब ये दोनों मिलकर शरीर के अंदर क्रिस्टल बना लेते हैं और स्टोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके लिए मुख्य जो जिम्मेदार चीजें हैं जैसे पालक, चाय, चॉकलेट, मूंगफली और बीट रूट। इलाज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें जरूरी है कि मरीज ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ऑक्सलेट से भरपूर चीजों का जो सेवन है उसे सीमित करें और इसके साथ साथ डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम का सप्लीमेंट लें ताकि शरीर में ऑक्सलेट को बाइंड करने में मदद मिल सके। अब बात कर लेते हैं यूरिक एसिड स्टोन के बारे में। दोस्तों ये उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो प्रोटीन का सेवन बहुत ही ज्यादा करते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडे तथा बियर। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यूरिन बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तब उसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने लगते हैं। इसके इलाज में डॉक्टर आमतौर पे एलोप्यूरिनॉल नामक दवा का इस्तेमाल करते हैं जो यूरिक एसिड को नियंत्रित करती है। साथ ही नींबू पानी का सेवन और यूरिन का पीएच बढ़ाने वाली जो चीजें हैं जैसे साइट्रेट्स लेने की सलाह दी जाती है। अगला स्टोन है स्ट्रोवाइट स्टोन। ये पथरी अधिकतर महिलाओं में देखी जाती है और इसका जो रीजन है वो होता है महिलाओं में बार बार यूटीआई का होना, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन का होना। जब बैक्टीरिया यूरिन में मौजूद एमोनिया की मात्रा को बढ़ा देता है तो ये मैग्नीशियम तथा फास्फेट के साथ मिलकर स्ट्रोवाइट बना लेते हैं। इसकी वजह से स्ट्रोवाइट स्टोन बनते हैं जो काफी तेजी से आकार लेने लगता है। इसका इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं होता, ज्यादातर मामलों में इसका ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इसके साथ ही इन्फेक्शन को रोकने के लिए लंबे समय तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं सिस्टीन स्टोन के बारे में। यह बहुत ही दुर्लभ प्रकार की स्टोन होती है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती है। इसके अंदर शरीर की कोशिकाएं यूरिन में सिस्टीन नामक अमीनो एसिड को बहुत ही ज्यादा मात्रा में छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से पथरी बनने लगती है। इसका इलाज बहुत ही जटिल होता है क्योंकि यह बार बार बनने वाली पथरी होती है। मरीज को खूब सारा पानी पीने की सलाह दी जाती है जिसकी वजह से जो उनका यूरिन है वो डाइल्यूट होता रहे और इसके साथ ही कुछ विशेष प्रकार की दवा भी दी जाती है जैसे कि टायोप्रोनिन तथा पोटेशियम साइट्रेट। इसके अलावा ऐसे मरीजों को निरंतर जांच करवानी पड़ सकती है। आइए दोस्तों अब समझते हैं इनके मेडिकल इलाज के बारे में और इनके प्रिवेंशन के बारे में। आइए अब दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। थायाजाइड डाइयूरेटिक्स ये यूरिन से कैल्शियम को कम निकालते हैं। पोटेशियम सिट्रेट ये यूरिन का पीएच बढ़ाकर पथरी बनने से रोकते हैं। एलोप्यूरिनॉल ये यूरिक एसिड की जो पथरी होती है उनको रोकने के लिए। अब समझ लेते हैं दोस्तों सर्जरी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ESWL यानी कि शॉक वेव, इसका इस्तेमाल छोटे स्टोन के लिए किया जाता है। URS पेशाब की नली में जाकर स्टोन को निकाला जाता है। PCNL इसका इस्तेमाल बड़े स्टोन को निकालने में किया जाता है। डॉक्टर्स के द्वारा कुछ डाइटरी एडवाइस भी दी जाती है, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। रोजाना 3 से 4 लीटर पानी का सेवन करें। नींबू पानी रोज पिए। पालक, चॉकलेट तथा चाय का इस्तेमाल कम करें। नॉनवेज तथा दालों का इस्तेमाल कम करें। अगर आपको पथरी नहीं बन रही है और आप चाहते हैं कि आगे भी पथरी ना बने तो इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं आइए समझ लें। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। दिन में हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। नींबू पानी और नारियल पानी का इस्तेमाल रोजाना करना। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना निकलता है तो आपको उसी हिसाब से पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हर 6 महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लें। अगर आपके परिवार में पहले से ही स्टोन की हिस्ट्री है तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके आयुर्वेदिक इलाज तथा घरेलू नुस्खे के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कुल्थी की दाल। इसको उबालकर और इसका पानी पीने से जो आपके किडनी में जो पथरी बनती है ये उसको गलाकर बाहर निकाल देता। पत्थर चट्टा इसके पत्ते को रोजाना चबाने से ये स्टोन को धीरे धीरे गलाकर निकाल देता। नींबू और जैतून का तेल, 1 चम्मच नींबू का रस तथा 1 चम्मच जैतून का तेल का इस्तेमाल अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट करते हैं तो इसकी वजह से भी जो आपकी किडनी में स्टोन है वो भी धीरे धीरे गलने लगती है। पुनर्नवा, गोखरू तथा वरुण ये किडनी को साफ रखते हैं और किडनी की सूजन को कम करते हैं और स्टोन को धीरे धीरे तोड़ने में मदद करते हैं। दोस्तों अब समझ लेते हैं कि किन लोगों में रिस्क फैक्टर बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसे लोग जिनका शरीर हमेशा गर्म रहता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, जो अपने यूरिन को बार बार रोकते हैं, जिनको बार बार यूटीआई होता है और जो महिलाएं पानी का कम इस्तेमाल करती हैं, पानी बहुत ही कम पीती हैं, इनकी डाइट नमकीन तथा मसालेदार होती है। तो दोस्तों ऐसे लोगों में किडनी में स्टोन बनने की जो संभावना है वो 2 गुनी हो सकती है। आइए दोस्तों लास्ट में इस वीडियो के निष्कर्ष तथा सलाह के बारे में जान लेते हैं। तो एक बार ऑपरेशन कराने के बाद भी किडनी का स्टोन बार बार इसलिए होता है क्योंकि हम केवल उसका परिणाम यानी कि उसके स्टोन को हटाते हैं लेकिन उसके कारण को नहीं हटाते। इस बार स्टोन हटा लेकिन अगली बार बड़ी पथरी बन सकती है अगर हम अपनी आदतें, डाइट और पानी पीने की मात्रा को नहीं सुधारते। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों साथ में लेकर चल, यही इसका स्थायी समाधान हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को जरा सा भी फायदेमंद लगती हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे आपके जो जानने वाले हैं जिनको बार बार किडनी में स्टोन होने की समस्या होती है वह ये वीडियो देखकर अपने आप को कुछ फायदा पहुंचा सके। इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।